क्रोध क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा साथी या मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन? आज हर व्यक्ति क्रोध की आग में जल रहा है। क्या है ये क्रोध? हमारा एक सच्चा दोस्त है या हमारा एक सबसे बड़ा दुश्मन है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ इंस्पिरेशनल में, जहाँ पे आज मैं आपको एक छोटी कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि क्रोध क्या है। तो कहानी कुछ उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। क्रोध के कारण ही वह अपना घर तक बर्बाद कर देता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को भी बर्बाद कर देता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्यों के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को ये सब करने के लिए कहता है। जब उसका वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत बैठे थे, लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया। वे शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। ये सब देखकर उस शिष्य को समझ में नहीं आया कि वे क्या करे। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह दिन अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। वो महात्मा बुद्ध जो हमारे जीवन को सुधारने में लगे हुए हैं, जिनके वचनों को लोग मानते हैं, उनकी कदर करते हैं, और मैंने एक ऐसे व्यक्ति को इतना बुरा कहा। मुझे जानकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। ये कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटककर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने ये एक बहुत बड़ा पाप किया है। प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के ये पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो उनका अपमान किया था। ये सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिससे कल आपका अपमान किया था, और आप इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल गए? महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, हमें कल की बातों को कल ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ, और ऐसा ही सबको करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य को समझाया कि बीती हुई बातों को याद कर कर हम अपना आज खराब कर देते हैं। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बात की आज्ञा का पालन करूँगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे खतरनाक है। ये मनुष्य को बर्बाद कर सकता है, इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है कि बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए।
अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ही टिका रहता है या ज़्यादा ध्यान देता है तो वह पूरी तरह भूतकाल में ही लगा रहता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार नहीं कर पाता। हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।